तो सुपरमैन के सक्सेस के बाद अब सबकी नज़रें टेकी हैं फैंटास्टिक फोर पर, एंड मार्वल वाले इस पे क्लिप्स एंड इसके प्रमोशन पे प्रमोशन करे जा रहे हैं। एंड इन्होंने एक क्लिप निकाली है जहाँ पर हमने ये क्लिप देख ही ली होगी, एंड मैं कहता हूँ मार्वल वालों को ये नहीं निकालनी चाहिए थी। इससे हमें पूरी मूवी का प्लॉट ही पता चल गया। आओ चलो इस पर डिटेल में बात करते हैं। तो इस क्लिप के अंदर हमें दिखाया जाता है कि हमारे फैंटास्टिक फोर सभी लोगों को कन्फ्रंट कर रहे हैं। वो हमें बता रहे हैं कि उन्होंने गैलेक्टस के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश तो करी, लेकिन जो उसने डील मांगी उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो गैलेक्टस मांग रहा है पूरे प्लैनेट के बदले रीड रिचर्ड्स के बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का। अब तुम बोलोगे ये तो बच्चा है, इससे गैलेक्टस का क्या मतलब? तो भाई मेरे, इससे ही गैलेक्टस का सारा मतलब है। अब जो मैं आगे बताऊंगा ध्यान से सुनो। तो देखो, जो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स है वो एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है। अब तुम पूछोगे ओमेगा लेवल म्यूटेंट क्या होता है? तो देखो, अगर हम जाते हैं एक्समैन के यूनिवर्स में तो वो तुम सबको पता है कि वो म्यूटेंट्स होते हैं। एंड ये हमारे जितने भी म्यूटेंट्स होते हैं इन सभी को कैटेगराइज किया जाता है उनकी पावर लेवल्स के हिसाब से। तो देखो, सबसे ऊपर आते हैं हमारे ओमेगा लेवल म्यूटेंट्स, फिर उनके नीचे आते हैं अल्फा लेवल म्यूटेंट्स, उनके नीचे बीटा लेवल, उनके नीचे गामा लेवल, उनके नीचे डेल्टा लेवल, एंड उनके भी नीचे आते हैं एप्सिलॉन लेवल। तो ऐसे करके हमारे म्यूटेंट्स को कैटेगराइज किया जाता है एक्समैन के यूनिवर्स में। तो देखो, ओमेगा लेवल जो म्यूटेंट्स होते हैं उनकी पावर्स इनफाइनाइट होती है, मतलब अनलिमिटेड पावर्स। जो तुम पावर तुम्हारे दिमाग में आ सकती है वो पावर एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट के पास होती है। अब देखो, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की पावर्स के अगर मैं तुम्हें किससे सुनाने लगूं तो तुम बोलोगे ये बंदा एमसीयू में क्या कर रहा है। तो देखो, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था हमारा फैंटास्टिक फोर एनुअल इशू नंबर 6 के अंदर, जो कि हमारी 1968 की कॉमिक्स है। अब तुम बोलोगे ये तो बच्चा है यार, बच्चे के पास भला क्या पावर्स हो सकती है? तो मैं तुम्हें गिनाता हूँ। टाइम मैनिपुलेशन, पॉकेट डायमेंशंस बनाना, लोगों को टेलीपोर्ट करना, मेफिस्टो को ऐसे ही यूं ही रियलिटी से साफ कर देना, गैलेक्टस को अपना हेरल्ड बनाना। इसके बारे में मैं तुम्हें और डिटेल में बताऊंगा आगे चल के, लेकिन तुम सुनते जाओ इसकी पावर्स। एक ऑल्टरनेट डायमेंशन बनाना, ऑल्टरनेट डायमेंशंस को डिस्ट्रॉय करना, रियलिटी को ऑल्टर करना, सब कुछ जो पावर्स तुम्हारे दिमाग में आ सकती है वो इस बच्चे के पास है। तो एक और कॉमिक बुक आती है ऑनस्लॉट सागा हीरोज रिबॉर्न। ये भी काफ़ी पुरानी कॉमिक है, 1996 आई गेस, इतनी पुरानी है। तो इसके अंदर जो हमारा विलन होता है ऑनस्लॉट, तो मैं तुम्हें ऑनस्लॉट के बारे में बताता हूँ। ये हमारा बनता है चार्ल्स जेवियर और मैग्नेटो के सबकॉन्शियस माइंड की पावर के कुछ ऐसे ही होता है, तुम समझ गए ना। मतलब इनके दिमाग से ये विलन जन्म लेता है, एंड मतलब ये मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तबाही मचा देता है। सभी एक्समैन, अवेंजर्स सबको ये निपटा देता है अकेले ही। एंड ऑब्वियसली ये बात हमारे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो वो एक पॉकेट डायमेंशन बनाता है अपने ही माइंड के अंदर, जिसके अंदर सारे अवेंजर्स, एक्समैन, मतलब जिसको भी वो चाहता है वो सब लोग जिंदा होते हैं। एंड नॉर्मल उन लोगों को कोई आइडिया नहीं होता कि वो लोग एक बच्चे के दिमाग के अंदर जिंदा है। इतनी पावर है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के अंदर। अब तुम बोलोगे इसका गैलेक्टस से क्या कनेक्शन? अब तुम खुद ही सोच लो ना, अगर कोई इतनी पावरफुल बीइंग है तो गैलेक्टस को ऑब्वियसली उससे खतरा नहीं होगा क्या? गैलेक्टस चाहेगा नहीं क्या कि मैं इस बीइंग को, जब तक ये अपनी पावर्स के बारे में नहीं जानता, मैं इसको पहले ही निपटा देता हूँ, वरना ये मेरे लिए आगे चलकर थ्रेट बन सकता है। एक कॉमिक बुक और आती है जिसके अंदर हमारे अर्थ पर सेलेस्टियल्स ने हमला कर दिया होता है और हमारा काउंसिल ऑफ रीड, सेलेस्टियल्स, पूरे रीड रिचर्ड्स की फैमिली, सबके बीच में जंग चल रही होती है। एंड हमारा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का एडल्ट वर्जन यानी कि फ्यूचर सेल्फ उसका प्रेजेंट में आता है। एंड गेस करो क्या? वो गैलेक्टस को अपने साथ लेके आता है, अपना हेरल्ड बना के, अपना सेवक बना के। जैसे सिल्वर सर्फर गैलेक्टस का सेवक होता है, हेरल्ड होता है मतलब, वैसे ही फ्रैंकलिन रिचर्ड्स गैलेक्टस को अपना हेरल्ड बना के लाता है एंड उसे एक टॉय की तरह चलाता है यार। मतलब उसको बोलेगा लेफ्ट जा, राइट जा, इसको उड़ा दे, उसको उड़ा दे। तो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पास इतनी पावर्स। एंड अगर मैं सच बताऊं तो मार्वल वालों को ये क्लिप नहीं निकालनी चाहिए थी। खैर ये प्लॉट तो हम सब ने गेस कर ही लिया था, लेकिन स्टिल मार्वल वालों को ये क्लिप नहीं निकालनी चाहिए। इसकी पावर की मैं जितनी मर्जी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि इसकी पावर्स ही अनलिमिटेड है।
खैर अब देखते हैं ये हमारा मूवी में कैसे फिट बैठता है। इसके बारे में हम और बात करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, मिलता हूँ अगली बार। बाय बाय।